समस्त छात्र छात्री और दर्शक मानक ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम स्वागत करुच्ची। आज आम वृत्तर स्पर्शक संबंध आलोचना करवा। प्रथम भाग में वृत्तर स्पर्शक कौन, छेदक कौन एवं तत्संबंधी दुटी उपपाद्य आलोचना करते। आज आलोचना करवा दुईटी वृत्तर साधारण स्पर्शक कौन, साधारण स्पर्शक भितर सरल साधारण स्पर्शक, तिर्यक साधारण स्पर्शक कौन ताकू जाना। तत्सहित स्पर्शक वृत्त संपर्कित आम दुईटी उपपाद्य आलोचना करवा। बर्तमान एक समतल वृत्त दुईटी वृत्त S1 और S2 रो विभिन्न अवस्थिति ए मॉड्यूल बुझा। फिगर 1 रे दुईटी वृत्त S1 S2 ने जाइए से परस्पर को छेद करूना, तो से कहवा दुईटा अणछेदी वृत्त। फिगर 2 रे S1 और S2 वृत्त परस्पर को दुईटी बिंदु छेद कर, अर्थात दुईटा वृत्त भितर दुईटी कॉमन पॉइंट अच्छे से वृत्त दुईटा को आम छेदी वृत्त कहवा। बर्तमान फिगर 3 रे S1 और S2 वृत्त दुईटी जाक छेदी ना अणछेदी कौन भावुच? सेट थ्री जो भेन चित्र करते ए सेट भितर बी सेट रोला आम कहते बी सेट उपादान सब ए सेट भितर अच्छी। एठी किंतु S1 वृत्त कहले ए पॉइंट मानकर सेट, S2 वृत्त कहले ए पॉइंट मानकर सेट। तो दुईटा वृत्त भितर किसी कॉमन पॉइंट्स नाही। ए क्षेत्र में आम कहबा वृत्त दुईटा अणछेदी। फिगर 4 को लक्ष्य करवा। ये दुईटा वृत्त परस्पर को गोटाए बिंदु छेद कर, से गोटाए साधारण बिंदु अच्छी। वृत्त दुईटा को आम कहवा छेदी वृत्त। फिगर 5 ये देखा S1 और S2 वृत्त गोटे कॉमन पॉइंट अच्छी। ए क्षेत्र में वृत्त दुईटा को आम कहवा छेदी वृत्त। फिगर 4 ए केस रे आम वृत्त दुईटा कहवा बहिस्पर्शी, कारण से परस्पर को जो बिंदु छेद कर बिंदुर उभय पार्श्व से बिंदुटी जो स्पर्शक उपर रही स्पर्शक टाणीबा उभय पार्श्व ए केस रे आम वृत्त दुई कहवा अंतःस्पर्शी। जानी एक केंद्रिक वृत्त कौन? गोटे समतल रे एकाधिक वृत्तर यदि केंद्र बिंदु समान हुए अभिन्न हुए से वृत्त मान कहुए एक केंद्रिक वृत्त। से दुईटी एक केंद्रिक वृत्त नहीं वृत्ताकार वलय को डिफाइन कर लक्ष्य कर। दुईटा वृत्त नहीं जाए S1 वृत्त S2 वृत्त, दुईटा वृत्त को गोल्डन कलर कर रोलेक्स सूतार मझी पोर्सन वेलवेट कागज दिखाई। लक्ष्य कर S1 वृत्तर अंतर्देश एवं S2 वृत्तर बहिर्देश दुईटा जाकर छेद आम पाइबा कौ पोर्सन डैजलिंग पॉइंट्स देखुच ग्रीन कलर अनुसार S1 वृत्तर अंतर्देश S2 वृत्तर बहिर्देश छेद। सहित यदि आम S1 और S2 वृत्त दुईटा जाकर संयोग नवा से सेटा को आम कहवा एक वृत्ताकार वलय। अर्थात दुईटी एक केंद्रिक वृत्त बहिस्थ वृत्तर अंतर्देश और अंतस्थ वृत्तर बहिर्देश छेदर संयोग गठित सेट को वृत्ताकार वलय कहुए। एकांतर चाप कौन आलोचना करवा। चित्र एक वृत्त PQ वृत्त प्रति T बिंदु स्पर्श। बर्तमान टी भी एक स्पर्श बिंदु आम चिया BTQ कोणर एकांतर चाप है TAB चाप। से भाया एटी एक स्पर्श बिंदु आम चिया ATP कोणर एकांतर चाप है
ए बी टी चाप नियम है स्पर्शक स्पर्श बिंदु हम ज्या सहित जो कोण उत्पन्न करे तार परिमाण एकांतर चापांतर लिखित कोणर परिमाण सहित समान ए कोणटी की आम कहवा बी टी क्यू कोणर एकांतर चापांतर लिखित कोण एकांतर चापर अंतर्लिखित कोण तार आउ गोटे ना अच्छी एकांतर वृत्तखंडस्थ कोण से भाया ए टी पी कोणर एकांतर चापांतर लिखित कोण हम ए बी टी कोण नियम हूँ एक स्पर्शक स्पर्श बिंदु आम ज्या जो कोण उत्पन्न करे तार परिमाण एकांतर चापांतर लिखित कोण परिमाण सहित समान स्टेटमेंट गोटे प्रमेय रखा कथनटीर विपरीत कथन सत्य अन्य एक प्रमेय स्थान दिखाई प्रमेयटी है एक वृत्तर कौन एक ज्या तार प्रांत बिंदु अंकित एक सररेखा सहित जो कोण उत्पन्न करे तार परिमाण एकांतर चापांतर लिखित कोण परिमाण सहित यदि समान हुए सररेखाटी उक्त वृत्त प्रति स्पर्शक हम पिलाने भिडियोटी को पॉज करी प्रथम उपपाद्य खाता लिखि नियो तापर आम चित्र उपपाद्य बुझा उपपाद्य 14 सामान्य कथन देखा एक वृत्तर बहिस्थ कौन गोटे बिंदु पी दे वृत्त प्रति एक स्पर्शक खंड पी टी एवं एक छेदक पी ए बी अंकित हेले यदि छेदकटी वृत्त को ए और बी बिंदु छेद करे तेबे पी ए इंटू पी बी इक्वाल टू पी टी स्क्वायर चित्रटी कर बर्तमान तार दत्त लिखा टी बी ए वृत्तर केंद्र ओ एवं पी वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु पी बिंदु दे अंकित छेदक वृत्त को ए और बी बिंदु छेद करे एवं पी टी स्पर्शक वृत्त को टी बिंदु स्पर्श करे प्रामाण्य लिखा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर तुम दत्त प्रामाण्य उपपाद्यर स्टेटमेंट रू पाई वर्तमान अंकन चित्रटी भल भाव लक्ष्य कर टी ए और टी बी रेखाखंड अंकन करा जाओ प्रमाण को जीवा प्रमाण रे टी ए बी वृत्तर टी बिंदु रे पी टी स्पर्शक एवं टी ए स्पर्श बिंदु आम ज्या मेजर ऑफ पी टी ए इक्वल टू मेजर ऑफ टी बी ए नियम टी प्रमेय आलोचना करते त्रिभुज पी टी ए और त्रिभुज पी टी बी मध्य मेजर ऑफ टी पी ए इक्वल टू मेजर ऑफ टी पी बी साधारण दुटा त्रिभुज मेजर ऑफ पीटीए इक्वल टू मेजर ऑफ टीबीपी दुईटी कोण परिमाण समान हो गला अतः त्रिभुज पीटीए सदृश त्रिभुज पीटी कोण कोण सादृश्य नियम अनुसार दिस इंप्लाइज पीए बाय पीटी इक्वल टू पीटी बाय पीबी इक्वल टू एटी बाय बीटी सदृश त्रिभुज मानक अनुरूप बाहु मान समानुपाती प्रथम दुटा पीए बाय पीटी इक्वल टू पीटी बाय पीबी नवा ताको यदि वज्रगुणन करबा हम पाइबा पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्रमाण टी अभ्यास कर अनेक थर परीक्षा पड़ी जो ट्रिक मन रख को त्रिभुज को नहीं तुम सदृश कर जेहेतु पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू पीबी अच्छी तुम पीटी बाहु थिबा दुईटा त्रिभुज के देखिबो पीटी बाहु त्रिभुज किए पीटी ए गोटे त्रिभुज सेमती पीबीटी गोटे त्रिभुज से त्रिभुज नहीं प्रथम सदृश करे बाहु मान समानुपाती हे से संपर्क आम पाइपर पीटी स्क्वायर इक्वल टू
PA ଇଣ୍ଟୁ PB। ଏହି ଉପପାଦ୍ୟର ଏକ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖିବା। ଏକ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ P ଦେଇ ଦୁଇଟି ଛେଦକ ଯଦି ବୃତ୍ତକୁ ଯଥାକ୍ରମେ A, B, C ଓ D ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ତେବେ PA ଇଣ୍ଟୁ PB ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ PC ଇଣ୍ଟୁ PD। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କହନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇପାରେ। ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତକୁ ସେହି ସମତଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାକୁ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଅଣଛେଦୀ ତଥା ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ପର୍ଶକଟିକୁ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କୁହାଯାଏ। ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁଇଟି ଅଣଛେଦୀ ତଥା ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ସ୍ପର୍ଶକଟିକୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କୁହାଯାଏ। ମଡେଲଟିକୁ ଭଲକି ଦେଖ ଏବଂ ଏ କନସେପ୍ଟଟି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କହନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ, ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ମଡେଲଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠି AB ସ୍ପର୍ଶକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ S1 ଆଉ S2 ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O1 ଓ O2 ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ AB ସ୍ପର୍ଶକଟି ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ଏକ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ମନେ ରହିବ, ଯଦି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସ୍ପର୍ଶକଟିକୁ କୁହାଯାଏ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ସେମିତି ଯଦି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପର୍ଶକୁ କୁହାଯାଏ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। এই ମଡେଲଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, PQ ସ୍ପର୍ଶକ ଗୋଟାଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O1 ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O2 ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି PQ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଆମେ କହିବା ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ତେବେ ସେହି ସ୍ପର୍ଶକୁ କହିବା ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଯଦି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟ ଅବସ୍ଥାନ করে କହିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ତେବେ ସେହି ସ୍ପର୍ଶକୁ କୁହାଯାଏ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଏ କେସରେ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ କହିବା ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ଟଣା ଯାଇଛି, ଏ ସ୍ପର୍ଶକଟି ସରଳ ନା ତିର୍ଯ୍ୟକ ହବ। ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ, ତିର୍ଯ୍ୟକ ମାନେ ତେର୍ଛା ଥିବ, ସେଭଳିଆ ଭାବିବନି। ଯେମିତିରେ ଆମେ ଡେଫିନେସନଟାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା। ଏଠି ସ୍ପର୍ଶକର ଗୋଟାଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ O1 O2 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ଏଇଟା ସଳଖ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେର୍ଛା ନାହିଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ସ୍ପର୍ଶକଟି ସରଳ ସ୍ପର୍ଶକଟି ଏକ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ମନେ ରହିବ। ଯଥା ଚିତ୍ରରେ S1 ଓ S2 ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ବୃତ୍ତ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ X ଓ Y ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ଜ୍ୟା XY। XY ସରଳରେଖାକୁ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର ରେଡିକାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ବା ରେଡିକାଲ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। এই ରେଡିକାଲ ଅକ୍ଷର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କଲେ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଏଠି P ବିନ୍ଦୁରୁ PA ଏବଂ PB ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ, ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରି ଦେଖିଛେ ଯେ PA ଓ PBର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 9.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି। এটা ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ।
रेडिकल एक्सिस ऊपर जेकोसी बिंदु आम वृत्तदेह प्रति स्पर्शक टाणिले स्पर्शक खंड द्वयर दैर्घ्य समान हुए। पिला माने तुम लंग क्वेश्चन गुड़ी को सीरियल खातार लिखि नियो। आम गोटे गोटे क्वेश्चन आलोचना करिबा। पंचम प्रश्नटी को दुईटी प्रणाली रे बुझिया को चेष्टा करिबा। मो दुईटी प्रणाली देछि। मतलब केतोडी लंग क्वेश्चन आलोचना करिबा। डिडक्शन क्वेश्चन प्रथम प्रश्न है PQ ओ PR गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसमज्या हेले प्रमाण कर जे P बिंदु अंकित स्पर्शक QR सह समांतर। वर्तमान चित्रटी करिबा। PQR एक वृत्त और PQ PR दुईटी सर्वसमज्या P बिंदु रे XY स्पर्शक अंकन कराई। वर्तमान दत्त लिखा PQ और PR उत्तर दुईटी सर्वसम ज्या XY सरलरेखा वृत्त प्रति P बिंदु रे स्पर्शक। प्रामाण्य लिखा XY समांतर QR। अंकन रे QR अंकन करा जा। वर्तमान प्रमाण को जीवा XY वृत्त प्रति P बिंदु रे स्पर्शक। तेणु XPQ कोणर परिमाण PRQ कोणर परिमाण सहित समान। कारण होचे एकांतर चापांतर लिखित कोण कहवा एकांतर वृत्तखंड स्थित कोण। बर्तमान दत्तर अच्छी PQ इक्वल टू PR अर्थात PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज। तेणु हम पाइबा PQR कोण एवं PRQ कोण सर्वसम अर्थात दुईटा कोणर परिमाण समान। अर्थात मेजर ऑफ XPQ इक्वल टू मेजर ऑफ PRQ पाइथिले। वर्तमान पाइले मेजर ऑफ PRQ इक्वल टू मेजर ऑफ PQR समद्विबाहु त्रिभुजर भूमि संलग्न कोण द्वयर परिमाण समान। दुईटा संपर्क हम पाइबा मेजर ऑफ XPQ इक्वल मेजर ऑफ PQR। किंतु चित्र स्पष्ट ए दुईटा जाक कोण परस्पर एकांतर कोण अर्थात XY सरलरेखा समांतर QR। वर्तमान 2 नंबर प्रश्न को जीवा। गोटे वृत्तर व्यास MN AB सरलरेखा वृत्त प्रति M बिंदु एक स्पर्शक AN और BN रेखाखंड वृत्त को यथाक्रमे P और Q बिंदु छेद करती। प्रमाण कर MN स्क्वायर इक्वल टू AN इंटू PN इक्वल टू BN इंटू QN। चित्रटी प्रथम करवा। दत्त लिखा S वृत्तर MN एक व्यास AB सरलरेखा वृत्त प्रति M बिंदु स्पर्शक AN और BN वृत्त को यथाक्रमे P और Q बिंदु छेद करती। प्रामाण्य लिखा MN स्क्वायर इक्वल टू AN इंटू PN इक्वल टू BN इंटू UN। तुम अंकन रे PM और QM अंकन कर। बर्तमान प्रमाण को जीवा। आम जानु अर्धवृत्तस्थ कोण समकोण अर्थात अर्धवृत्तर अंतर्लिखित कोण समकोण। आम ये पाइबा ए Q कोण 90 डिग्री आसो पुणी MPN P कोण परिमाण 90 डिग्री आसो। बर्तमान आम AMN बड़ त्रिभुज एवं MPN छोट त्रिभुज दुईटा जाक तुलना करिबा। AMN एवं MPN कौन कौन समान आस देख। मेजर ऑफ AMN इक्वल टू मेजर ऑफ MPN। मेजर ऑफ AMN 90 डिग्री कारण तुम जानते स्पर्शक स्पर्श बिंदु M व्यासार्ध प्रति लंब। पुणे ये कोण 90 डिग्री आसो। ये कोण माप अर्धवृत्तस्थ कोण समकोण। पुणे दुईटा जाक त्रिभुज रे साधारण कोण अच्छी ANM ये कोणटी उभय त्रिभुज अच्छी अर्थात AMN त्रिभुज सदृश MPN त्रिभुज
ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସମାନ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ mn by pn equal to an by mn। ଯଦି ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ mn square equal to an into pn। ସେହିପରି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା BMN ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ MQN ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇ ତୁଳନା କରିବା, ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ସଦୃଶ ହେବ, ଏକା ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା mn by qn equal to bn by mn। ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନେ ସମାନ ହେବ। ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ ପାଇବା mn square equal to bn into qn। ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ mn square equal to an into pn, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲେ mn square equal to bn into qn, ଅର୍ଥାତ୍ mn square equal to an into pn equal to bn into qn। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥକ ବିନ୍ଦୁ P ରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ PQ ଓ PR ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ। QR କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ S। ପ୍ରମାଣ କର QS PQR କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟି କର। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଦତ୍ତ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର O ବହିସ୍ଥକ P ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ PQ ଓ PR ବୃତ୍ତକୁ ଯଥାକ୍ରମେ Q ଓ R ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। QR ଜ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଛେଦିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ QSR ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ S। ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିବା QS PQR କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ କରିବା QS ଓ RS ଅଙ୍କନ କର। ପ୍ରମାଣକୁ ଯିବା। ପ୍ରମାଣରେ S QSR ଚାପର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଥାତ୍ QS ଚାପ ସର୍ବସମ RS ଚାପ। This implies QS ଜ୍ୟା ସର୍ବସମ RS ଜ୍ୟା। କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ସର୍ବସମ ଚାପମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟା ମାନେ ସର୍ବସମ। ବର୍ତ୍ତମାନ QSR ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ତେଣୁ ତାର ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ RQS କୋଣର ପରିମାଣ ଯେତିକି QRS କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆସିବ। ପୁନଶ୍ଚ QRS କୋଣର ପରିମାଣ SQP କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ। এটা হচ্ছে একান্তর চাপান্তরলিপ্ত কোণ। আমার নিয়ম ଥିଲା বৃত্তর এক স্পর্শক স্পর্শ বিন্দু আমি জ্যা সহ যে কোণ উৎপন্ন করে তার পরিমাণ একান্তর চাপান্তরলিপ্ত কোণের পরিমাণ সহ সমান। বর্তমান আমি পাইলে PQS কোণের পরিমাণ QRS কোণের পরিমাণ সাথে সমান, পুনি QRS কোণের পরিমাণ RQS কোণের পরিমাণ সহিত সমান, অর্থাৎ এই দুটি যাক কোণের পরিমাণ সমান হয়ে গেল। অর্থাৎ RQS কোণের পরিমাণ PQS কোণের পরিমাণ সাথে সমান হল, অর্থাৎ QS RQP কোণের সমদ্বিখণ্ড। বর্তমান চতুর্থ প্রশ্নକୁ ଯିବା। ABC সমকোণী ত্রিভুজରେ B কোণ সমকোণ, S এর অন্তঃবৃত্ত। প্রমাণ কর ABC ত্রিভুজের অন্তঃবৃত্তর ব্যাসার্ধ, এটাকে অন্তঃ ব্যাসার্ধ কুହାଯାଏ, R equal to half all into AB plus BC minus SC। চিত্রটি প্রথমে কর, দত্ত লিখিবা ABC সমকোণী ত্রিভুজরে B কোণ সমকোণ এবং এর অন্তঃবৃত্ত S র ব্যাসার্ধ R। এই অন্তর্বৃত্ত ত্রিভুজের AB, BC ও SC କୁ যথাক্রমে R, Q, P বিন্দুরে স্পর্শ করছে। প্রামাণ্যরে লিখিবা, প্রমাণ করিବାକୁ ହେବ R equal to half AB plus BC minus SC। অঙ্কନରେ OP
ଓ କ୍ୟୁ ଓ ଆର୍ ଅଙ୍କନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣକୁ ଯିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ନିୟମ, ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ AR = FP, ସେହିପରି CP = CQ ଏବଂ BR = BQ। ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ AB = R plus AR, AC = CP plus FP, ସେମିତି BC = R plus CQ। କାରଣ OR, OQ, OP ତିନିଟା ଯାକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ R ସହିତ ସମାନ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି AB plus BC minus AC। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। AB plus BC minus AC = AR plus R plus CQ plus R minus ବ୍ରାକେଟରେ AC ଜାଗାରେ ଲେଖିବା CP plus FP, that is equal to 2R plus AR plus CQ minus CP minus FP। ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା, ଦୁଇଟା ଯାକର ଚିହ୍ନ ବଦଳେଇଦେବା। that is equal to 2R plus AR plus CQ minus CQ minus AR। ଆମେ CP ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ CQ, FP ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ AR। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏ ସବୁ କଟିଗଲା, ଆମେ ପାଇଲେ AB plus BC minus AC = 2R, ଅର୍ଥାତ୍ R = half AB plus BC minus AC। क्वेश्चन नंबर 5, S1 ଓ S2 ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। S1 ଓ S2 ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତିର୍ଯ୍ୟକ ସ୍ପର୍ଶକ PQ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟକୁ ଯଥାକ୍ରମେ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତେବେ PQ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଦତ୍ତ ଅଛି O1P = 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, O2Q = 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, O1 O2 = 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଅଛି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର, O1 O2 = 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପଚାରିଛି PQ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା। O2Q କୁ PQ ଜାଗାରେ ଆମେ ବଢେଇ ଦେଇଛେ OR ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପରିକି O1P = RQ। ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତି ଭାଷାରେ ଏଭଳିଆ କହିବା, O2Q ରଶ୍ମି ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ P ନିଆଯାଉ, ଯେପରିକି QR = O1P। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ତେଣୁ this angle = 90 degree, angle PQR = 90 degree। PQRO1 ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, କାରଣ ତାର ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର। ପୁଣି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ PQRO1 ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ O1 O2R ଏ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। O1 O2 ପାଇছে 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର, O2R = 8 plus 7 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗୋଟେ ବାହୁ ଦେଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ O1R = O1 O2 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ O2R ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 12 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର, that is equal to 400 minus 144 root over equal to 16। PQRO1 ଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟିର O1R ଯଦି 16 ହେଲା, PQ ମଧ୍ୟ ହେବ 16। ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ
PQ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦୁଇଟି ଅଣଛେଦି ବୃତ୍ତର ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟକୁ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ PQ ସମାନ କେତେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ସଦୃଶର ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା PQ ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ O1PR ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ O2QR ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସଦୃଶ କରିବା। ସଦୃଶ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ measure of O1PR equal to measure of O2QR। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟାକ ସମକୋଣ। ଆମର ନିୟମ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ପୁନଶ୍ଚ O1RP କୋଣ ଏବଂ O2RQ କୋଣ ଦୁଇଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିପ କୋଣ। ତେଣୁ ଦୁଇଟାକ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବେ। ସଦୃଶ ହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ PR by QR equal to O1R by O2R। ଦେଇଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ O1P 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ O2Q 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଆମର ଅନୁପାତ ଆସିଲା PR by QR equal to O1R by O2R equal to 7/5। ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି 1 ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ପାଇବା PR plus QR by QR equal to 7 plus 5/5 equal to O1R plus O2R by O2R। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ପାଇଲେ PR ଆଉ QR ଏ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି ହେବ PQ। PR plus QR ମିଶିଲେ ଆମେ ପାଇବା PQ। ସେମିତି O1R ଆଉ O2R ମିଶିଲେ ପାଇବା O1 O2। तो नेक्स्ट स्टेप पाइले PQ by QR equal to 12/5 equal to O1 O2 by O2R। बर्तमान यही रिलेशन रे हमें O1 O2 equal to 20 सेंटीमीटर पकेवा पाइबा 12/5 equal to 20 by O2R। वज्र गुणन कले 12 O2R equal to 20 into 5 100 अर्थात O2R equal to 100/12 बा 25/3 सेंटीमीटर। वर्तमान त्रिभुज QRO2 रे QR equal to root over of O2R square minus O2Q square। पाइथागोरस थ्योरम पकेले तार मूल्य पकेले 25/3 स्क्वायर minus 5 स्क्वायर बट 625/9 minus 25 root over equal to 625 minus 9 into 25 225/9 by root over of 400/9। हम जानते 400 वर्गमूल 20 9 वर्गमूल 3 तो QR पाइले 20/3। वर्तमान PR by QR equal to 7/5 हम सेत्रु पाइबा PR equal to 7/5 into QR बा 7/5 into 20/3 बता को सरल कले PR equal to 28/3 सेंटीमीटर। चित्र स्पष्ट PQ equal to PR plus QR यदि हम तार मूल्य पकेबा 20/3 plus 28/3 समान 48/3 16 सेंटीमीटर अर्थात PQ equal to 16 सेंटीमीटर। ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଛେଦି ସେଟ୍ କ'ଣ ଅଣଛେଦି ସେଟ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନେକର A ସେଟ୍ equal to 1 2 3 B ସେଟ୍ equal to 3 4 ଏବଂ C ସେଟ୍ equal to 3 4 5 D सेट equal to 4 5 6। प्रथमे A इंटरसेक्शन भी बाहर करिया देखिबा ओ एलिमेंट गुडा उभय A और B रे अछि केवल गोटे एलिमेंट 3 जोटा कि A सेट रे अछि एवं B सेट रे अछि अर्थात A इंटरसेक्शन भी पाइबा 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 इक्वल टू 3। मतलब B इंटरसेक्शन C बाहर करिए B सेट रे 3 4 दुईटा एलिमेंट अछि इंटरसेक्शन 3 4 5 एटी कॉमन एलिमेंट्स देखले उभय सेट रे 3 और 4 रखछन तो हमर इंटरसेक्शन असला 3 4 A इंटरसेक्शन D बाहर करिया A सेट रो तीनटा एलिमेंट 1 2 3 B सेट रे तीनटा एलिमेंट 4 5 6 कौन सी एलिमेंट कॉमन नाही तो एटी शून्य सेट
तो लक्ष्य कले ए और बी सेट इटा जाक आम कहवा छेदी सेट कारण तार मिनिमम गोटे एलिमेंट कॉमन अच्छे बी और सी सेट मध्य हम छेदी सेट कहवा जेहेतु तार दुईटा एलिमेंट कॉमन अच्छे किंतु तृतीय केस रे ए और डी सेट रे कौन सी उपादान कॉमन ना ए और डी सेट द्वय अणछेदी सेट ठीक से करी आगु कही ज्यामितिर प्रत्येक टर्म को सेट थ्योरी माध्यम बर्तमान प्रकाश करुचे दुईटा सर्कल भितर जब गोटे कॉमन पॉइंट आसला सर्कल दुटा को आम छेदी सेट कहवा जेहेतु सर्कल बिंदु मान गोटे सेट सेमती दुईटा कॉमन पॉइंट आसे छेदी सेट कहवा जब मोटे कॉमन पॉइंट ना कहला अणछेदी 10 वर्ष तले बोर्ड परीक्षा गोटे प्रश्न आसाला जो छेदीवृत्तर सर्वाधिक साधारण स्पर्श संख्या केते से प्रश्न बोध लाग 2 वर्ष पड़ा ये प्रश्न जो खाता देखा समय आंसर दि जाता 3 किंतु खाता देखा तृतीय दिन गोटे सेंटर जन फोन कर मत पचारे आंसर अपन चेंज कर दुई कर खाता देखुन तो बोले को क्वेश्चन ये प्रश्न से संगे संगे फोन कर जन चीम को ये प्रश्न आंसर ठीक दि जाए बोर्ड आंसर सीट केवल से नुह ए वर्ष ओडिशा सारा सबुआड़े ये प्रकार प्रोब्लेम देखा 2-3 दिन खाता देखा सरी जाए प्रश्न टी आलोचना करिया हमर छेदीवृत्त आलोचना कले बर्तमान S1 S2 दुटा छेदीवृत्त दुईटे बिंदु परस्पर को छेद कर ए क्षेत्र में छेदीवृत्त कॉमन पॉइंट गोटे अच्छी तृतीय केस वृत्त छेदीवृत्त कहवा गोटे कॉमन पॉइंट अच्छी कह जाए वृत्तद्वय अंतस्पर्शी ये कह जाए वृत्तद्वय बहिस्पर्शी ए क्षेत्र में हम देखुचे दुईटी साधारण स्पर्शक अंकन कर केस हम देखुचे गोटे साधारण स्पर्शक अंकन कर तृतीय केस बहिस्पर्शी वृत्त हेले 3टी साधारण स्पर्शक अंकन कर दुईटी सरल साधारण स्पर्शक गोटे तिर्यक साधारण स्पर्शक तेणु ये आंसर हम ये क्षेत्र में स्पर्शक संख्या 2 द्वितीय क्षेत्र में स्पर्शक संख्या 1 तृतीय क्षेत्र में स्पर्शक संख्या 3 आंसर हम जो छेदीवृत्तर सर्वाधिक साधारण स्पर्शक संख्या अच्छे 3 जानिले से क्वेश्चन कोर्ट रे 50 रु अधिक केस होता से वर्ष एवं 3 दिन भितर प्राय अनेक पिलांकर भूलभाल हो गला खाता देखा ये सब चेष्टा करे जिते ट्रेनिंग प्रोग्राम ये क्वेश्चन को क्लीयर करने सब चेष्टा कर भल भाव बुझीपार आशा पे सर्ट क्वेश्चन गुड़िक खातर लिखिनि गोटे गोटे क्रम अनुसार आलोचना करवा सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा एक क्वेश्चन दत्त चित्र में p 10 सेंटीमीटर pb 16 सेंटीमीटर और pd 20 सेंटीमीटर cd दैर्घ्य केते ये प्रश्न यदि p बिंदु स्पर्शक टाणिबा तभी वृत्त p बिंदु स्पर्शक आम उपपाद्य अच्छी pt स्क्वायर इक्वल टू pa इंटू pb pt स्क्वायर इक्वल टू pc इंटू pb ये संपर्क हम पाए pa इंटू pb इक्वल pc इंटू ये नियम पकड़ ये प्रोब्लेम समाधान करिए मोर pa देखिए 10 सेंटीमीटर pb इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और pd इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हम पाएंगे pa इंटू pb इक्वल pc इंटू pd 10 इंटू 16 इक्वल pc इंटू 20 अर्थात 20 pc इक्वल टू 160
So PC equal to 160 by 20 equal to 8 centimeter. PD is 20 centimeter. PC पहले 8 centimeter. उसके पचास CD है. CD equal to PD minus PC. 20 minus 8 equal to 12 centimeter. आंसर वाला CD equal to 12 centimeter. 2 नंबर प्रश्न दत्त चित्र रे पीटी एस वृत्त प्रति ए बिंदु स्पर्शक पीटी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पीए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हेले ए बी रेखाखंडर दैर्घ्य केते उपपाद्य 14 रे जानि छे पीटी स्क्वायर इक्वल टू पीए इनटू पीपी दत्त चित्र रे एस वृत्त को केंद्र पीटी का स्पर्शखंड पीबी का छेदक स्पर्श देछि पीए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पीटी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हम उपपाद्य 14 रे जानि छे पीटी स्क्वायर इक्वल टू पीए इनटू पीपी सी हम मूल्य पकेबा पीटी स्क्वायर इक्वल टू पीए इनटू पीपी हम पाइले 6 रे स्क्वायर इक्वल टू 4 into PP. This implies PP equal to 36 centimeter. Then PP पहले 9 centimeter. हमारे देश PA equal to 4 centimeter. तो AP कहते हैं PP minus PA 9 centimeter minus 4 centimeter equal to 5 centimeter. हमारा आंसर है AP equal to 5 centimeter. 3 नंबर प्रश्न को जीवा दत्त चित्र रे मेजर ऑफ BXT चाप इक्वल टू 120 डिग्री मेजर ऑफ AYC चाप इक्वल टू 50 डिग्री तबे मेजर ऑफ एंगल APC समान केते प्रश्न रे BXT चाप पर परिमाण देसी 120 डिग्री AYC चाप पर परिमाण 50 डिग्री एंगल APC केते 50 But name actually measure of angle APC equal to half measure of BXT chapo minus measure of AYC chapo. तो देखिए हम तार मूल्य पकेगा equal to half 120 degree minus 50 degree equal to half 70 degree equal to 35 degree. हम पहले measure of APC equal to 35 degree. 4 नंबर प्रश्न को जीवा पार्श्वस्थ चित्र रे वृत्त प्रति आर बिंदु रे PQ एक स्पर्शक SR equal to RT measure of SRT equal to 30 डिग्री हेले measure of TRQ समान केते STR वृत्त रे PQ एक स्पर्शक यह वृत्त को आर बिंदु रे स्पर्श करूछि SR equal to RT measure of SRT equal to 30 degree पचाचे measure of TRQ कहते हैं वर्तमान SRT एक समद्विबाहु त्रिभुज तो तार भूमि संलग्न कोण द्वयर परिमाण समान हो हम जाने त्रिभुज तीन कोण परिमाण समष्टि 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी तो मेजर ऑफ एस 180 minus 30 by 2 180 डिग्री हम 30 डिग्री बाहर कर ले आ 150 डिग्री ताको समान दुई भाग कर देले तेणु हम पाइले दिस एंगल इक्वल टू 75 डिग्री अब उपपाद्य 14 रे हम कहैछि वृत्तर एक स्पर्शक यार स्पर्श बिंदु में जिया सह जीव कोण सृष्टि करे तार परिमाण
एकांतर चापांतर लिखित कोणर परिमाण सहित समान अर्थात टी आर क्यू कोणर परिमाण आर एस टी कोणर परिमाण सहित समान हम कहवा मेजर ऑफ टी आर क्यू इक्वल टू 75 डिग्री तो आंसर है 75 डिग्री बर्तमान 6टी शॉर्ट क्वेश्चन खातर लिख लियो गोटे पर गोटे तक आलोचना करिया भल कि लक्ष्य कर बर्तमान प्रथम प्रश्न आलोचना करिया दुईटी परस्पर छेदी वृत्तर सर्वाधिक साधारण स्पर्श संख्या केते बर्तमान मॉडल टी लक्ष्य कर ये दिराक परस्पर छेदी वृत्त से गोटे कॉमन पॉइंट्स अछि एवं स्पर्श संख्या देखिबा 1 2 3 ए भितर दुईटी सरल साधारण स्पर्शक आ गोटे तिर्यक साधारण स्पर्शक तेणु आम आंसर हम 3 बर्तमान द्वितीय प्रश्न को जीवा दुईटी अंतस्पर्शी वृत्तर साधारण स्पर्शक संख्या केते मॉडल टी रे हम देखुचे दुईटी अंतस्पर्शी वृत्त S1 और S2 ये गोटे मात्र स्पर्शक अंकन करा जाय परिबो एवं स्पर्शकर एक पार्श्व वृत्त द्वार केंद्र अवस्थान करुछि तेणु यह एक सरल साधारण स्पर्शक वर्तमान 3 नंबर प्रश्न को जीवा दुईटी बहिस्पर्शी वृत्तर सर्वाधिक तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या केते तुम जान तिर्यक साधारण स्पर्शक विपरीत पार्श्व वृत्त द्वार केंद्र अवस्थान करे वर्तमान मॉडल टी लक्ष्य कर S1 S2 दुईटाक बहिस्पर्शी वृत्त तिर्यक साधारण स्पर्शक ये गोटे कारण ये स्पर्शकर विपरीत पार्श्व O1 अच्छे O2 अच्छे तेणु आम आंसर हम दुईटी बहिस्पर्शी वृत्तर तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या 1 4 नंबर प्रश्न को जीवा दुईटी अणछेदी और परस्पर बहिस्थ वृत्तर सर्वाधिक साधारण स्पर्शक संख्या केते वर्तमान मॉडल टी लक्ष्य कर वर्तमान मॉडल रे S1 और S2 वृत्त द्वय परस्पर बहिस्थ देखुचे परस्पर बहिस्थ वृत्त हेले आम दुईटी सरल साधारण स्पर्शक टाणी परिबा एवं दुईटी तिर्यक साधारण स्पर्शक टाणी परिबा टोटाल स्पर्शक संख्या हैला 1 2 3 4 टोटाल स्पर्शक संख्या पचारे ताले 4 यदि सरल साधारण स्पर्शक संख्या पचारे ताले 2 तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या यदि पचारे ताले 2 तेणु आम ये प्रश्न रे उत्तर आसीबो 4 बर्तमान 5 नंबर प्रश्न को जीवा दुईटी परस्पर छेदी वृत्तर सर्वाधिक सरल साधारण स्पर्शक संख्या केते बर्तमान मॉडल आलोचना कर सारी ये आंसर आसीबो 2 6 नंबर प्रश्न टी देख दुईटी अंतस्पर्शी वृत्तर तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या केते वर्तमान ये मॉडल टी लक्ष्य कर ये S1 S2 दुईटी अंतस्पर्शी वृत्त तार एक स्पर्शक आम टाणीचे ये स्पर्शकटी तार सरल साधारण स्पर्शक कारण तार गोटे पार्श्व वृत्त द्वार केंद्र अच्छी तेणु ये तिर्यक साधारण स्पर्शक टाणीबा संभव नुहे अर्थात दुईटी अंतस्पर्शी वृत्तर तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या 0 हम 11 तुम जितोटी मॉडल देखिल ये सब गुड़िक नो कॉस्ट मॉडल ये कौन पैसा खर्च ना तुम मैंने आराम मॉडल सब तैयारी जो नुआ ड्रेस किणुच देखिए से सार्ट भितर गोटे सुंदर पट्टा कागज टे अच्छी आम सार्ट टी पिंधि पकाचे से पट्टा कागज टी को डस्टबिन की पकई दौचे आवर्जना बढ़ेबार साहाय्य करछे घरे यूज होता काच बाहर फिंगी दिखती आवर्जना बढ़िबार साहाय्य करे आम से यूज काच को फेविकल अठार जोड़ी ये भाया सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट करिपरिबा ए मॉडल से यूज काच व्यवहार करा जायछि रोलेक्स सूता फेविकल अठा ये से सार्ट पैकेट रे आसथिबा पट्टा कागज ताको न फोपड़ी आम काम लगे पारिबा धन्यवाद।